क्या इमरान खान का अदालती फैसले को चैलेंज करना पीटीआई के मुफाद में हो सकता है? जब भी किसी पर कोई केस बनता है वो यकीनन उसको चैलेंज करेंगे अगर फर्दर जुर्म आयद हो चुकी है, क्योंकि अब ये थोड़ा सा इबहम पैदा हुआ है। कुछ पीटीआई के लॉयर्स ये कह रहे हैं कि हमारे सामने फर्दर जुर्म आयद नहीं की गई और ना ही दस्तखत कराए गए हैं मुल्जिमान से। तो उस सूरत के अंदर थोड़ा सा ये जरूर है कि पता नहीं है, लेकिन जब भी फर्दर जुर्म आयद होगी, क्योंकि केस ने तो अब ट्रायल होना है और ट्रायल ओपन को होना है जेल के अंदर, तो इस सिचुएशन में यकीनन वो चैलेंज करेंगे। वो सलमान सफदर साहब ने कर दी है, जो कहेंगे पीटीआई के वकील हैं, उन्होंने कहा है कि हम चैलेंज कर रहे हैं फैसला। जी, यकीनन वो चैलेंज करेंगे और चैलेंज करने की सूरत में इसके जो भी अदालतें फैसला करेंगी वो उसके हिसाब से ही होगा। हम उसके बारे में तो कोई राय नहीं दे सकते, क्योंकि अदालत जब केस सुनती है, इसकी थोड़ी सी जो हिस्ट्री के मुताबिक ये मामला जो है दोबारा ट्रायल कोर्ट में लाया गया है। तहरीक इंसाफ की कहने पर कलअदम करार दिया गया था जो पहला ट्रायल था, और दोबारा ट्रायल शुरू किया गया है। जैसे ही फर्दर जुर्म आयद होगी उसके बाद इस पे ट्रायल शुरू कर दी जाएगा, गवाहान के बयानात लिए जाएंगे और फिर बहस शुरू कर दी जाएगी और फिर फैसला आएगा। पीटीआई इस वक्त जिस पोजीशन में है, आपने बहुत सी बातें साइफर के मुतालिक की, मैं नहीं कह सकता कि वो हकीकत साबित हो गया या नहीं हो गया, या वो क्या है और क्या नहीं है, लेकिन जो इल्जामात आयद किए गए हैं वो इससे मुतालिक जरूर है कि साइफर के जो मंदरजात हैं उनको गलत इस्तेमाल किया गया, जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। एक खुफिया मीटिंग जो है बनीगाला में की गई, जिसकी आपको पता है ऑडियोज भी बाहर आई हैं, उससे खेले जाने की बात भी की गई आजम है। खान तो साहब का बयान, रियासत और रियासत के जो खारजा ताल्लुकात हैं उनके ऊपर भी प्रॉब्लम आई है, और चूंकि ये नेशनल इंटरेस्ट का मामला है तो नेशनल इंटरेस्ट को ब्रीच किया गया है। और उस सूरत के अंदर आज तो अलीमा खान साहिबा का भी बयान सामने आया कि उन्हें सजाए मौत हो सकती है। इससे पहले जो दफात लगी हैं या जो इल्जामात लगाए गए हैं उस पर हाई कोर्ट भी ये कह चुकी है कि इसके अंदर सजाए मौत और उम्र कैद हो सकती है। लेकिन ये उस सूरत में है कि जब उन पर जुर्म साबित हो। अभी ट्रायल शुरू होना है, अभी ये नहीं कहा जा सकता कि जो बात जो इस्तगासा है वो ये कहता है कि जी ये इल्जाम लगा है या नहीं लगा। हमने ये अभी मियां साहब की बरियत के केसेस में देखा है कि प्रोसिक्यूशन ने किस तरह से बिहेव किया है। सो बहरहाल ये हम नहीं कह सकते कि क्या फैसला आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन इस वक्त तक तो मामलात यही हैं कि अब ट्रायल शुरू होगा, सामने चीजें आएंगी तो पता चलेगा कि मामला किस तरफ जा रहा है, और यकीनन फैसला आने के बाद ही पता चलेगा कि फैसला क्या है। अभी हम उस बारे में कुछ कह नहीं सकते। ठीक, नौशाद साहब पॉइंट क्लियर है। साकिब बशीर साहब, मैं आपके सामने मेरा सवाल ये है कि आपको लगता है कि ये ओपन ट्रायल था? क्योंकि एतजाज़ अहसन साहब ने तो इस पर बहुत से संगीन सवालात उठा दिए हैं और इस केस को आपने कवर किया है। साइफर ट्रायल ओपन नहीं, अदालती फैसले की तौहीन है, ये कहा है एतजाज़ अहसन साहब ने। आप इस पर क्या कॉमेंट करेंगे? इस साइफर का ट्रायल है, इससे मुतल्लिक 2-3 ऑर्डर्स थे। एक तो जो साइफर कोर्ट है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कोर्ट है, उसने ये ऑर्डर किया था कि जितना भी ट्रायल है जेल का, ये ओपन ट्रायल है। इसमें कोई भी बंदा अगर आना चाहे, किसी की ख्वाहिश है तो वो आ सकता है, मीडिया आ सकता है। लेकिन मैंने देखा है कि पिछली 3 समातों के दौरान जो मीडिया एक्सेस है उसको बहुत लिमिटेड, बहुत कम जो है वो शीशे के पीछे बिठाया गया ना सहाफियों को। 4 रिपोर्टर्स या 5 रिपोर्टर्स जाते रहे। जी, शीशे के पीछे तो बिठाया गया है, लेकिन कुछ सहाफी ऐसे भी थे कि जिस तरह अगर मैं बात करूं कि 4 समातें हुई हैं, तो 4 समातों में मैं एज ए कोर्ट रिपोर्टर डे 1 से हम जो है वो कवर कर रहे हैं। मेरे साथी भी हैं, वो सुबह अडयाला जेल 8 बजे पहुंचते रहे हैं, 12 बजे तक उनको एक्सेस नहीं दी गई। तो कुछ सहाफी जो है जो बुलाए गए 4-5 वो शीशे के पीछे बैठा दिए गए, उनको आवाज का मसला था। और कुछ सहाफी ऐसे थे जिनको जो मरकजी दरवाजा है अडयाला जेल का उसके बाहर रखा गया, उनको एंट्री नहीं दी गई। अच्छा। और मैं एक तो साकिब साहब, ये सहाफियों से क्या सिक्योरिटी खदशात थे? ये कुछ सामने आ सका कि सहाफियों को क्यों अलाउ नहीं किया गया? ओपन ट्रायल इसको तो नहीं कहते ना। अब इसमें कह कुछ नहीं सकते। हमने ये मामला जो है वो मुतलका जो जज हैं उनके सामने भी रखा था कि एक्सेस मैक्सिमम मिलनी चाहिए मीडिया को, लेकिन नहीं दी गई। अब जो रेमेडीज हैं वो इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी या उनके वकला के पास मौजूद हैं कि एक्सेस नहीं दी जा रही जिस तरह एक्सेस होनी चाहिए मीडिया को। अब उसको वो किस एंगल से लेंगे, किस फोरम पे लेकर जाएंगे, अब वो मतलब देखने वाली बात है।
लेकिन ये है कि एक चीज मैं ऐड कर दूं कि जब एक्सेस नहीं दी जाती, इंफॉर्मेशन के फ्लो को रोका जाता है, तो आज दिन भर जो कुछ हुआ है कि जो इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी के वकला कह रहे हैं फर्द जुर्म आयद ही नहीं हुई, प्रोसिक्यूटर्स कह रहे हैं फर्द जुर्म आयद हो गई है, अब जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है उसमें भी अभी तक ऑर्डर नहीं आया, तो सुबह 9 बजे जो प्रोसीडिंग शुरू हुई थी अभी तक वो मतलब कंफ्यूजन बरकरार है। तो फेयरनेस तभी होती है जब मीडिया जो है मौजूद हो।